नमस्कार दोस्तों। आज है बड़ा दिन। बड़ा इसलिए क्योंकि बड़ा काम हुआ है। ऑपरेशन सिंदूर, जिसने पहले तो ये नाम रखा और मुझे पता लगा है कि मोदी जी ने नाम रखा है। सैल्यूट है मोदी जी को। और भारत माता की जय बोलने का मन कर रहा है, बार बार बोलूं। आज का दिन ऐसा है। और ऊपर से आज हमारा गुड लक भी है। साथ में है प्रशांत कपार जी। प्रशांत जी आप सब जानते हैं, वर्ल्ड रिनॉर्ड एक एस्ट्रोलॉजर है। और इनकी जो सटीक उनकी एक वाणी बोलूं कि भविष्यवाणी बोलूं, ये मुझे समझ नहीं आ रहा। क्योंकि इन्होंने जो बोला था कि 5 या 6 तारीख को अटैक होगा, 5 निकल गई, 6 निकल गई। मुझे लगा यार कहीं पहली बार इनकी जो ये थी वारी वो कहीं गलत ना हो जाए। लेकिन 6 की रात को काम हो गया। मोदी जी बोलते रहे कि ड्रिल 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 कर दिया ड्रिल पाकिस्तान में, और अब पता लगा है कि भारत में ड्रिल कैंसिल हो गई है। अभी ड्रिल करने की जरूरत नहीं है। अब इसके ऊपर बात करेंगे कि क्या ये पिक्चर पूरी हो गई, पिक्चर बाकी है, अभी और क्या होगा। जैसे प्रशांत जी ने एक बार कई बार मुझे बोला है कि इस बार मोदी जी लीथल मोड में होंगे। क्या लीथल मोड यही था कि हमने गए कुछ लोगों को मार दिया, कुछ स्ट्राइक्स करे प्रिसीशन, कि अभी पिक्चर बाकी है। इस सब के ऊपर बात करेंगे और आगे क्या क्या होगा। प्रशांत जी, जय सिया राम। सर, पहले तो आपको जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। और टू ऑल द व्यूअर्स एंड वो कहते हैं ना कि मोदी जी ने जो हम चाहते थे वो कर दिखाया। और जैसे कि मैंने कहा था कि 5 या 6 मई को स्ट्राइक होगी। तो देखिए, अगर हम हिंदू कैलेंडर की जब बात करते हैं तो जब तक सूर्य उदय नहीं हो जाता तो पीछे की ही तारीख ली जाती है। तो अगर 7 तारीख को अगर सुबह 2:30 बजे अगर अटैक हुआ भी है तो बेसिकली हम इसे 6 तारीख ही लेके चलेंगे। लेकिन चलिए, मुद्दा ये है कि स्ट्राइक हुई तो कहीं ना कहीं सुकून है हम सब लोगों को। लेकिन सुमित जी, बदला पूरा नहीं हुआ। और अगर हम्म। हमारे देशवासियों को ये लगता है कि ये जो होना था ये हो चुका है, जी नहीं, ये ट्रेलर भी नहीं है, ये शुरुआत भी नहीं है। और किसी को ये लगता है कि हमने पाकिस्तान के 9 ठिकानों को अटैक किया है, तबाह कर दिया है, खुशी की लहर है, जी नहीं, दिस इज नॉट इवन ए ट्रेलर। और क्योंकि जो मैंने एस्ट्रोलॉजिकल विश्लेषण किए हैं और मैं 2019 से वीडियो दे रहा हूं, तो मैंने उसमें बताया भी था कि जैसे ही 26 दिसंबर 2023 जैसे ही पाकिस्तान का षष्ठेश एक्टिवेट हो जाएगा, छठे घर का स्वामी मरकरी, तो ये खंड खंड कर देगा इस भूमि को, 3 या 5 टुकड़ों में तब्दील कर देगा। और देखिए, 5 टुकड़े अभी होने के लिए तैयार हैं। मुझे वो मेरी भविष्यवाणी आज भी याद आ रही है जो मैंने कहा था कि पाकिस्तान स्वयं अपनी मौत मरेगा। हम्म। अब सुमित जी देखिए, इसमें एक प्रेडिक्शन मेरी अटैच है कि स्वयं अपनी मौत मरेगा। देखिए, जो हमने रात को एक छोटा सा ट्रेलर देना था वो कर दिया। अब ये एक स्ट्रेटेजिकल वॉर होगी। अभी कुछ दिन पहले भी मैंने एक वीडियो दिया था जिसमें मैंने यही कहा था कि पाकिस्तान को पता ही नहीं चलेगा। पाकिस्तान चाणक्य नीति के जो नियम है उन्हें समझ ही नहीं पाएगा। और 8 मोर्चों से, 8 दिशाओं से लगातार युद्ध करने के लिए उसे तैयार होना पड़ेगा, जो कि हो ही नहीं पाएगा। आप सोचिए ना, रात को स्ट्राइक हुई, इनका एयर डिफेंस सिस्टम, जिसकी ये बड़ी बड़ी बातें करते हैं, न्यूक्लियर्स की बात करते हैं कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, कुछ नहीं होगा। अभी कल ड्रिल चल रही थी भारत में, एक नोटिफिकेशन आ रहे थे, लोग डरे हुए थे। लोग कह रहे थे कि दिल्ली एनसीआर, मुंबई, कैलकाटा में मिसाइल गिरेंगी। मैंने कहा कुछ नहीं होने वाला है। एक स्ट्राइक होगी हमारी तरफ से, उसके बाद अब जो स्ट्रेटेजिकल वॉर चलेगी, जो पाकिस्तान की कुंडली में जो कॉम्बिनेशन, जो ट्रांजिट अभी बनी हुई है, जो सूर्य ग्रहण का जो अभी प्रभाव शुरू हुआ है 29 मार्च 2025 से, ये क्या करेगा। अब अफगानिस्तान की तरफ से अटैक होगा। बलूचिस्तान जो आर्मी है वो अटैक करेगी। ईरान के कुछ शिया ग्रुप्स हैं वो अटैक करेंगे। खैबर पख्तूनवा, वहां से अटैक होगा। देखिए, आप सोचिए ना, हमने एक स्ट्रेटेजिकल वॉर की है कि भाई हमने आर्मी के साथ युद्ध नहीं करना। ये बात अलग है कि ये जो भी कश्मीर में हुआ, जो हमारे भारतीयों ने जान गंवाई है, बहुत पेनफुल है। ये आर्मी का ही किया धरा है। और ये जो भी पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं उन्हीं का करा धरा है। देखिए, जब भी इतने बड़े अटैक होते हैं तो ऐसा नहीं होता कि ऊपर टॉप लीडरशिप को पता नहीं, सबको मालूम होता है। तो उन्होंने सब प्लानिंग करके किया है। और देखिए, अभी जो चीफ मिनिस्टर हैं, सॉरी प्राइम मिनिस्टर हैं मोदी, उनको फांसी की सजा भी होगी। देखिए, वो पाकिस्तान का प्रावधान है। इसमें मैं कोई ज्योतिष ऐड नहीं करना चाहता हूँ। जब भी कोई ऐसी गलती होती है तो वहां पर फांसी की सजा दे दी जाती है। लेकिन अभी मुद्दा बनता है कि फांसी
किस देश के प्रधानमंत्री को देंगे? पाकिस्तान तो रहेगा नहीं। अब बलूचिस्तान अलग बनेगा। यस, अब देखिए बलूचिस्तान अलग बनेगा, सिंध, पंजाब ये अलग बनेंगे, खैबर पख्तूनख्वा अपना हक मांगेगा, पीओके हम लेके चले जाएंगे। पीओके जब हम लेंगे, अभी 4-6 घंटे हमें और वहां पर देने हैं। देखिए अभी भारत जो युद्ध करेगा यहाँ पे नहीं, भारत अभी रुक रुक के युद्ध करेगा। देखिए अभी सुमित जी आप सोचिए ना कि हमारा असला बारूद कोई फालतू तो है नहीं कि हम पाकिस्तान के ऊपर अटैक करेंगे। अब छोटा सा तो देश है, आज हमें इस देश को कब्जे में लेना हो कितने घंटे चाहिए हमारी आर्मी के? मैक्सिमम 18 से 20 घंटों के अंदर अंदर हम पूरे पाकिस्तान को कैप्चर कर सकते हैं। सिमिलरली मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगा। आज लोगों को ये लगता है कि इतना बड़ा यूक्रेन, सॉरी इतना छोटा यूक्रेन जिसने रशिया को नाकों चने चबा दिए हैं, ऐसा कैसे हुआ है? हमें क्या लगता है कि क्या रशिया कुछ घंटों में यूक्रेन को तबाह नहीं कर सकता? कर सकता है। बट अगेन इट्स ऑल स्ट्रेटेजिकल। ये कुछ पॉलिटिकल मुद्दे भी होते हैं, जनता की सपोर्ट भी चाहिए, जनता का एक सिंपैथेटिकल गेन भी चाहिए, तो इसलिए पुतिन धीरे धीरे चल रहे हैं कि कोई बात नहीं, इंटरनेशनल तरीके से हम सिंपैथी भी लेते चलेंगे, कभी अपना एरिया गंवाएंगे, अपना थोड़ा सा गंवाएंगे, फिर 10 गुना उसका लिमिट लेंगे। अब अगर पाकिस्तान थोड़ा सा इन चीजों को समझ लेता तो वो भारत को भी समझ लेता था। लेकिन अगेन सुमित जी, भारत और भारतीयता को समझना आसान नहीं है। नालंदा यूनिवर्सिटी हमारे यहाँ ही थी, और आज भी दुनिया के जो सबसे इंटेलिजेंट ब्रेन है वो भारत में है। यूएस के जो बड़ी बड़ी कंट्रीज हैं जब क्या करती हैं, जब इनको अटैक करना होता है एयर स्ट्राइक करती हैं। पैसा है, थल सेना नहीं है, पैसा है, डिफेंस लगा दो, स्ट्राइक कर दो, मिसाइल छोड़ दो, ईरान को तबाह कर दो, इराक को कर दो, जो पुराने मुद्दे देखे हैं, अफगानिस्तान। फिर बाद में क्या करते हैं, भागना पड़ता है। देखिए भारत ऐसा नहीं है, भारतीयों के पास दिमाग बहुत है। भारत के पास ऐसा है कि हम कम खर्चे में बड़ी चीजें करने में विश्वास रखते हैं। हम मिसाइलें कम से कम फेंकेंगे, हमारी एयर स्ट्राइक बहुत कम से कम लीस्ट एयर स्ट्राइक होगी, एंड जो बेनिफिट मिलेंगे वो बहुत बेहतरीन मिलेंगे, क्योंकि हमने सिर्फ आर्मी, हमारी आर्मी ही अटैक नहीं करेगी। ये जो भी गृह युद्ध छिड़ने वाला है पाकिस्तान में चारों तरफ से, चारों मुल्कों से है, शुरुआत खुद की है। और वैसे तो अभी 7 सितंबर 2025 को सूर्य ग्रहण भी आने वाला है। मुझे नहीं लग रहा है कि सूर्य ग्रहण देखने की जरूरत पड़ेगी। मुझे तो लग रहा है कि देखिए मैं भारतीय हूँ। देखिए जब ज्योतिष की बात आती है तो थोड़ा सा मैं कभी ना वो होता है कि मैं एक वन साइडेड हो जाता हूँ। देखिए मैं एक सिविलियन भी तो हूँ, ज्योतिषी तो बाद में हूँ, पहले तो भारतीय हूँ। तो कई बार मुझे लगता है कि यार सूर्य ग्रहण को भी छोड़ दो, क्योंकि उस समय एक दूसरा भी युद्ध दिखाई दे रहा है पाकिस्तान के साथ, कि उस समय एक और वार होगी, बड़ी वाली होगी, और उस समय भारत एक बड़ा अटैक करता हुआ नजर आएगा ड्यूरिंग द सन सोलर एक्लिप्स। बट कहीं ना कहीं वो इमोशंस ये कहते हैं कि नहीं भाई, जो भी करना है ना अभी कर दो आप, लेकिन हम कुछ करेंगे नहीं अभी। एज आई मेंशन, पाकिस्तान अपनी मौत खुद मरेगा, खुद अपनी मौत चुनेगा। इनके अपने ही लोग इनको स्प्लिट करेंगे, टुकड़े करेंगे, आर्मी भागेगी। ये जितने भी बिलों में सपोले छुपे हुए हैं, लश्कर वगैरह, छोटे छोटे लोग हैं ये कुछ नहीं, आर्मी के पाले हुए प्यादे हैं ये भागेंगे। आर्मी विदेशों में भागेगी, मंत्री भाग जाएंगे, पैसा विदेशों में चला जाएगा। पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट का आप हाल देख लो, क्रैश लैंडिंग हुई है उसकी, इकोनॉमी खत्म। आप देखिए ना स्ट्राइक कहाँ से हुई है, जल से, थल से, वायु से, कहीं वायु नहीं से। बचने। यस, जल से आप सोचिए, कभी हम पानी छोड़ देते हैं, कभी हम पानी खींच लेते हैं। अब सुमित जी ये ट्रेलर था, तो भारतीय अगर जो हमारे देशवासी हैं अगर ये वीडियो सुन रहे हैं तो मैं इनको कहूंगा कि शांत रहिए। अभी ये कुछ भी नहीं हुआ है, बहुत कुछ करना बाकी है। प्रशांत जी, मैंने आपकी कई बार वीडियोस देखी हैं जहां पे आपने बोला कि युद्ध एक बार में नहीं होगा, 2 बार युद्ध करना पड़ेगा। तो जी आपको लगता है कि ये जो दिखाया है ये ट्रेलर है, या युद्ध में इसको आप लेते हैं, या इसके बाद अभी 2 युद्ध और होने हैं? सर, अगेन मैं कह रहा हूँ सुमित जी, ये ट्रेलर भी नहीं है। ये जस्ट ये ट्रेलर भी हमारी नहीं तरफ है। से ये छोटी सी ड्रिल थी उनको दिखाने के लिए कि भाई आप लोग बच्चे हो, आपको पता नहीं है युद्ध क्या होता है। और आप देख लो हमारे फाइटर प्लेन स्ट्राइक करते हैं, आपका एयर डिफेंस सिस्टम नहीं पकड़ पाता है, आपके रेडार नहीं पकड़ पाते हैं। तो ये एक ट्रेलर भी नहीं है। और युद्ध हम नहीं करेंगे, इन्हीं से करवाएंगे। हम तो लास्ट में थोड़ा सा पार्ट करेंगे अपना, जब पीओ के को बड़े आसानी से, बहुत ही
सिंपल तरीके से एग्जीक्यूट करेंगे, उसको अंदर ले लिया जाएगा आसानी से, ताकि जो पीओके में जो हमारे ही लोग हैं, उन्हें हानि ना पहुँचे और जो उनके हैं वो बेचारे छोड़ के चले जाएँ। ठीक है? तो आप देखिए ना सुमित जी, हम क्या चाहते हैं? बिकॉज़ क्या हम चाहते हैं कि हमारा भारतीय सैनिक कोई भी आहत हो? नहीं चाहते हम। शहीदी बोलना बहुत हम्म, आसान है, मेडल लेना 26 जनवरी के दिन बहुत आसान है, लेकिन जिनके अपने चले जाते हैं, जिनको तकलीफ होती है, वो उन्हीं को पता है। पूरी पूरी ज़िंदगी वो घर में एक नासूर बना रहता है, पेन तो बना रहता है। सिर्फ़ हमने बोल दिया कि भई हिम्मत वाले थे, एक बेटा चला गया, दूसरे को भी भेज दिया, ये बच्चों को भी। बहुत आसान होता है बोलना, जिगरा बहुत रखना पड़ता है, लेकिन वो जो तकलीफ, जो मेमोरीज़ होती हैं, बहुत पेनफुल होती हैं सुमित जी। सर बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन एक, चलिए आज तो हम वही बात कर रहे हैं कि मोदी जी ने स्ट्राइक करवा दी और बड़े भंगड़े डाले जा रहे हैं, और जो भंगड़े आज डाल रहे हैं सर, कल तक वो मोदी जी को गालियां भी निकाल रहे थे। मोदी को हटना चाहिए, योगी जी को आना चाहिए, योगी ये कर देंगे, वो होते कर देंगे, योगी होते तो ये होता, भी तुम होती तो क्या होता। अभी तो सिलसिला वाला जो मूवी थी, वो वैसे वाले गाने हिंदू एकदम से गाने लग जाते हैं। क्या आपको लगता है कि जो मोदी जी कर रहे हैं वो सही है? इस तरह से प्लानिंग करके काम करना चाहिए, या जैसे योगी जी करते हैं, वे गए, आपने आज काम किया, 24 घंटे में निपटारा? क्या हिंदूज या जो भारतीय हैं उनको पेशेंस भी नहीं है कि भाई जो युद्ध है बच्चों का खेल नहीं है? या देखिए, इंटरनल मैटर में और इंटरनल एक्सटर्नल मैटर में बड़ा फर्क होता है। इंटरनली आप 24 घंटे में आप 1 2 3 कर सकते हैं। वाई इज इट दैट पीपल स्टिल मोदी जी को गाली निकालते रहते हैं और योगी जी को कहते हैं योगी जी आना चाहिए? अब देखिए एक बात कहूँगा यहाँ पे, चाय वाले को तो देख लिया है सबने। उसकी स्ट्राइक भी देख ली है। चाय वाले की कुंडली में शत्रुहंता योग बना है छठे घर में, एंड सूर्य बहुत पावर में है। और जिस व्यक्ति का सूर्य पावर में होता है, मीन्स स्ट्रॉन्ग अथॉरिटी, पावर, डोमिनेशन, डिक्टेटरशिप चाहिए हमारे देश में, चाहिए और हमारे देशवासियों को भी चाहिए। देखिए, कई बार ना कुछ चीज़ें डंडे से ही होती हैं, डंडे की ज़रूरत होती है। सॉरी फॉर माय यस। वर्ड, लोग सोचेंगे कि मैं एक एस्ट्रोलॉजर हूँ, मेरी भाषा मर्यादित होनी चाहिए, लेकिन क्या करें, समझ दोस्त की बात आती है, तो हमारा जो मंगल, जो मेरा योग कारक है मेरी कुंडली में, वो कहीं न कहीं आगे आ जाता है। कंट्रोल करता हूँ बहुत बार, लेकिन कहीं न कहीं आ ही जाता है। एग्रेशन दिख ही जाता है, जो देखने का, लेकिन बहुत बहुत करता हूँ मैं कई बार। और रही बात योगी जी की, देखिए पहले मोदी जी के बारे में कहेंगे, जो भी किया बहुत ही बेहतरीन तरीके से किया मोदी जी ने, बिकॉज़ सी एक तो स्कॉर्पियो लगन है, स्कॉर्पियो की पर्सनैलिटी लोगों को पता है, जो ट्रेड्स पढ़ते हैं, स्कॉर्पियो मीन्स शांत तरीके, बहुत तरीके से, कोल्ड ब्लडेड मर्डरर अगर स्कॉर्पियो को कहा गया है। मतलब कि पाकिस्तान पे स्ट्राइक हुई, मतलब पता ही नहीं चला उनको, स्ट्रेटजिकल शांति तरीके से। मोदी जी आए नहीं, कहीं पे कोई बातचीत हो ही नहीं रही है, बस स्ट्राइक की और पता चला भारतीयों को सुबह कि भाई कर दिया हमने। ठीक है, लेकिन देखिए ये जो लोग बोलते हैं कि क्यों नहीं किया, ये वो लोग हैं जो बचपना है जिन लोगों में, जिन्हें ये नहीं पता है कि आज अगर हम स्ट्राइक स्ट्राइक करेंगे तो हमारा स्टॉक मार्केट गिरेगा या स्टेबल होगा। अभी जैसे आपसे बात करते-करते मैं निफ्टी देख भी रहा हूँ, तो आज अभी 21 पॉइंट नीचे है। सोचिए, हम इतने पॉजिटिव हो गए हैं कि आज अगर ये होता था, तो सोचिए आज निफ्टी कम से कम 700 से 800 पॉइंट नीचे गिरना चाहिए था, लेकिन नहीं गिरा। मतलब लोग हम्म। एकदम स्टेबल है कि भाई ये जो भी हुआ है स्ट्रेटेजिकल है। अब सोचिए अगर दोनों तरफ से हो जाता तो क्या होता था? गलवान में जब हुआ था 16 जून 2020 को, तो क्या हुआ था? निफ्टी अचानक 700-800 पॉइंट नीचे गिर गया था उस दिन। यही तो होता है। अब ये जो लोग हैं कि मोदी जी ने स्ट्राइक क्यों नहीं की, ये वो लोग हैं जिन्हें मार्केट के बारे में कुछ नहीं पता, ना तो वो इकोनॉमी समझते हैं, ना वो जियोपॉलिटिकल समझते हैं कि भाई एक चाणक्य नीति होती है, युद्ध के एक मोर्चे नहीं होते, युद्ध के 50 मोर्चे पीछे और भी देखने पड़ते हैं, स्ट्रेटजीज भी देखनी पड़ती हैं, फीजिबिलिटी एनालिसिस भी करने पड़ते हैं, तब जाके युद्ध थोपा जाता है, युद्ध किया जाता है। तो ये बच्चे हैं, बच्चों को बोलने दीजिए, लेकिन जो समझदार लोग हैं उन्हें पता है कि वो कुछ काम समझदारी से किया जाता है। युद्ध जैसी चीज आप ऐसे कर ही नहीं सकते कि किसी ने हमें ईंट मारी और चलो जी हमने भी पत्थर मार दिया। पत्थर मारेंगे, रिटेलिएशन करेंगे, लेकिन वो एक मूवी याद आ गई मुझे, सौदागर मूवी, शायद मैं वो डायलॉग प्रॉपर आ नहीं रहा है मुझे याद। जब राज कपूर जी, राजकुमार जी कहते हैं कि वो वक्त भी अपना होगा, जगह भी होगी और हम डिसाइड करेंगे, कुछ तो ऐसा वो डायलॉग था। ठीक है, बड़ी अच्छी अच्छी यस। मूवी थी हमारी समय की। तो यस, तो वही बात है ना कि हम डिसाइड करेंगे, जब हम डिसाइड करेंगे तो हानि नहीं।
परेशानी नहीं होगी। ये तो बात आ गई हम्म। मोदी। अब ये जो शत्रुघ्न योग है, सूर्य इस वर्ष 2025 में, ये जो संवत शुरू हुआ है 2082 विक्रमी संवत, सूर्य राजा भी है और सूर्य इस वर्ष में कमांडर भी है। और इसमें मैंने एक वीडियो दिया था आज से कुछ 4-5 माह पहले कि ये जो वर्ष होगा इसमें राजाओं के परस्पर महायुद्ध होगा और वही राजा जीतेंगे जिनका सूर्य और मंगल बहुत पावर में है। तो एक हमारे मोदी जी हैं, एक पुतिन है, और ट्रंप का सूर्य एकदम पावर में है। अब वो कुछ भी कर रहा है, अनजानी हरकतें कर रहा है जो लोगों को लग रही है, लेकिन अनजानी नहीं है। वो सोची समझी है, स्ट्रेटेजिकल है, बहुत कुछ प्लानिंग करके चल रहा है वो भी आदमी। तो वही राजा इस वर्ष में मार्च 2026 तक तो फतह हासिल करेंगे जिनकी कुंडली में सूर्य मंगल बहुत पावर में है, या जिनका सूर्य लग्नेश है, या कहीं ना कहीं 10th और 9th लॉर्ड का स्वामी है, 10th और 9th लॉर्ड है। बात आ जाती है योगी जी की। मैं सोच रहा था कि योगी जी को अवॉइड कर दिया जाए, लेकिन आपने क्वेश्चन पूछ ही लिया। देखिए बात में चाय वाला और गाय वाला। मैं सुमित योगी जी की कुंडली स्टडी कर रहा था। मैंने उनके बारे में एक वीडियो भी दिया था 2019 में। एंड आई थिंक मैं दुनिया का पहला एस्ट्रोलॉजर हूँ जिसने पहली बार विश्लेषण करके ये बता दिया था कि योगी जी इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत। ये मैंने 2019 में विश्लेषण किया है उनकी कुंडली में, और ये निस्संदेह होगा। अब आप सोच लीजिए, योगी जी के बारे में सब जानते हैं। मैं खुद नोएडा में रहता हूँ, मुझे आज भी याद है इतना क्राइम रेट थे। रात को महिलाएं तो दूर की बात, आम आदमी भी अपनी गाड़ी से रात को निकलता था, बहुत मुश्किल होता था। लेकिन आज तो देखिए, आज आप सुबह चले जाइए 3, 4, 5 बजे, सुबह 6 बजे, 2 बजे रात को आपको महिलाएं जॉगिंग करती हुई मिलेंगी यहाँ पे। स्पोर्ट्स इतनी सेफ सिटी बन गई है नोएडा और यूपी। और मतलब जो थे जो बाहुबली, वो कहाँ चले गए पता ही नहीं चला। आकाश निकल गया, पाताल निकल गया, तख्तियां लगा के थाने में खुद जा रहे हैं कि हमने ये क्राइम किया है, प्लीज हमें गिरफ्तार कर लीजिए, क्योंकि डर है ना उनको अपनी जान का। तो और यूपी में तो देखिए व्यवस्था इतनी जबरदस्त है, क्या बताएं। अभी क्लीन, एकदम क्लीन स्वीप हुआ है। और जो मैं कह रहा था, क्योंकि मेरे पास एक किताब पड़ी है, कुंडली कोश, बहुत पुरानी है। ये 1987 में किसी ने मेरे फादर साहब को दी थी। मेरे फादर श्री विपिन कपूर, जो मेरे ज्योतिष गुरु भी हैं, और मंडेन एस्ट्रोलॉजी मैंने उन्हीं से सीखी है। तो जब उन्होंने मुझे किताब दी थी 2019 में, और जो मैंने कॉम्बिनेशन अप्लाई किए योगी जी की कुंडली में, उस किताब में कुंडलियां दी हुई हैं। श्री राम, श्री कृष्ण, रावण की कुंडली दी है, एंड परशुराम की कुंडली दी है। तो परशुराम जी की जो कुंडली है वो योगी जी की कुंडली से बहुत सारे कॉम्बिनेशन मैच करते हैं। अब देखिए, बहुत कुछ कह वाह। गया हूँ मैं बात बात में। ठीक है, लेकिन देखिए योगी जी बहुत ही एक्सीलेंट कम्युनिकेशन, सटीक, क्लीन बात करते हैं। आप कभी, हम जब भी भाषण सुनता हूँ तो सीखना, उनसे ना हम लोग भी सीखते हैं कि किस तरीके से क्लीन कम्युनिकेशन करना होता है, सटीक, जो कन्वे करना है वो कन्वे कर देना है। तो आप खुद सोच लीजिए, जब योगी जी सत्ता में बैठेंगे तो क्या होगा। और ये जो अभी कॉम्बिनेशन भी बने हैं भारत की कुंडली में, अभी पीछे मैंने एक और वीडियो दिया था कि भारत की कुंडली में मृत्यु योग शुरू हो रहा है 14 अगस्त 2025 से, और ये अगले वर्ष 15 अगस्त 2026 तक चलेगा। और ये अगर मृत्यु योग है, तो योगी जी या कुछ मोदी या कुछ अच्छे जो पावरफुल मिनिस्टर्स हैं, हमारे देश के बिलों के अंदर जो गद्दार छुपे हुए हैं, जितने पाकिस्तान, देखिए हमें पाकिस्तान से कोई खतरा नहीं है, हमें अपने लोगों से खतरा है, जिनमें बहुत सारे लोग वेस्ट बंगाल में छुपे हैं बिलों में, केरला में छुपे हुए हैं, पंजाब में छुपे हैं। कश्मीर के बारे में सबको मालूम है। नॉर्थ ईस्ट पूरा का पूरा वर्नेबल सिचुएशन में आज की डेट में। अब आप देखिएगा, ये जो मैंने वीडियो दिया था वो एक इंडिकेशन भी होता है। मुझे मालूम है कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के लोग मेरे वीडियो सुनते भी हैं, समझते भी हैं। और अब कभी कभी मुझे लगता है कि उपाय जो होते हैं वो यही होते हैं कि वीडियो सुना किसी मेदिनी ज्योतिषी का, और उसके ऊपर फॉर्मूलास अप्लाई करना शुरू कर दिया, तैयारियां करना शुरू कर दी। अब 14 अगस्त के बाद देखिएगा, आपको इतनी न्यूज सुनने को मिलेगी कि जितने हमने पाकिस्तान में नहीं मारे, उतने हमने अपने देश में ढूंढ ढूंढ के, बिलों से ढूंढ ढूंढ के हम मारना शुरू करेंगे। एंड स्ट्राइक होगी इस बार। ऐसा नहीं होगा कि इनको किसी
कैंप में भेज दिया जाए या बंद कर दिया जाए, जी नहीं, हेडशॉट होगा सुमित उस पर। और ये जो भी गद्दार हमारे देश में बिलों में छुपे हुए हैं, इनसे यही मैसेज है इनके लिए मेरा कि अभी आप जितना भी छुपना है छुप लीजिए, भागिएगा मत, भागेंगे तो भी इनको ठोक दिया जाएगा, अभी बचेंगे नहीं। ये स्ट्राइक लगातार अगस्त 2026 तक चलेगी, और कई न्यूज तो ऐसी हैं जो मीडिया में आएंगी भी नहीं, कि कौन थे, कहां से आए, कहां चले गए। बस मीडिया में यही आएगा कि ये इलाका बहुत ही वल्नरेबल हुआ करता था, अचानक शांत कैसे हो गया। और सुमित, सबको पता है कि शांति स्थापित होती क्यों है और कैसे होती है। बिल्कुल सही कहा है, सुदर्शन चक्र उठाना पड़ता है। ये तो कृष्ण जी बोल के गए हैं कि मोर पंख भी उठाओ, लेकिन जब जरूरत पड़े तो सुदर्शन चक्र चलाओ। ये तो हमारा दस्तूर है, हमारे शास्त्रों में लिखा है। लेकिन सर एक चीज़ और है, आपने पंजाब का बोला अभी कि पंजाब में आपने सभी स्टेट्स का नाम लिया, तो आपने पंजाब का नाम भी बीच में ले लिया कि वहाँ पर भी गद्दार छुप कर बैठे हैं। मैं खुद पंजाब से आता हूँ, तो कई लोगों ने मुझे आज बोला आज कि भाई प्रशांत जी के साथ आपकी वीडियो है, आप प्लीज़ ये पूछिए कि पंजाब का क्या होगा, बिकॉज पंजाब में भी सिचुएशन बहुत ज़्यादा आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है। मोदी जी ने बोला कि 7 तारीख को हम एक ड्रिल करेंगे, तो उन्होंने वहाँ पर रेल रोको कर दिया ताकि आर्मी पहुँच ना सके बॉर्डर के ऊपर। सर आपको लगता है कि पंजाब ऑल्सो इज बिकमिंग अ हॉटबेड? सर देखिए, पंजाब एक ऐसी स्टेट है हमारे भारत की जो सबसे ज्यादा टैक्स पेयर है। आप कभी भी पंजाबियों को देखिए, सरदारों को देखिए, कभी आपको कोई भी बैगन नहीं मिलेगा, बहुत मेहनती हैं ये लोग। देखिए, थोड़ा सा मैं एस्ट्रोलॉजिकली बात करूंगा, जब मैं खालिस्तान मूवमेंट की भी बात करता हूँ। है कुछ लोग जिनको दर्द मिले हैं और किसी ने कुछ दिमाग में डाला है, सबके अपने अपनी तकलीफें हैं। लेकिन कुछ ऐसे लोग भी हैं जो जो गुमराह हो चुके हैं बेसिकली। तो अगर जब हम हमारे देश की भी बात देखते हैं, जब हम सिखों की हिस्ट्री देखते हैं, तो देखिए बहुत बड़ी विरासत है ये। और मतलब पंजाब एक ऐसी स्टेट है जो मतलब जो पूरा डिसीजन ले सकती है, पूरे देश का फैसला कर सकती है। तो जो वल्नरेबल सिचुएशन है वहां पर, ये वो कौन लोग हैं, इमोशनल हैं। तो और किसके प्रभाव में है, पाकिस्तान के जो आईएसआई है उनके प्रभाव में। तो बेटर है कि उनके जो दिमाग का जो गलत फतूर है, बैठा जाए, ऐसे लोगों के साथ मीटिंग्स की जाए। क्योंकि सुमित जी, ये लोग हमारे अपने हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने आजादी में भी शहादतें दी हैं। तो अगर इनके जो आगे डीएनए है, अगर उस डीएनए में कहीं गलतियां हो रही हैं, तो बहुत जरूरी है बैठ के समझा जाए कि उनके क्या मुद्दे हैं, क्या सोच है, चाहते क्या है। वो कनाडा से बहुत बड़ी फंडिंग होती है। तो रूट कॉज में जाना बहुत जरूरी है, क्योंकि देश तो अपना है, और वो भी कैसे भी हैं, अपने हैं। लेकिन जो बाहर से आए हैं, जिनकी बात कर रहा हूं मैं वेस्ट बंगाल में, वो हमारे अपने नहीं, वो नासूर फैलाने आए हैं। तो कहीं ना कहीं जो अपने हैं उनके साथ बैठ के समझना बहुत जरूरी है, दिल से, रूह से बात करना जरूरी है। क्योंकि आज तो हम ये मंशा भी कर रहे हैं कि पाकिस्तान में गृह युद्ध हो, जो कि होने के लिए तैयार बैठा है। सूर्य ग्रहण के समय योग बन चुके हैं। लेकिन ये सिचुएशन भारत की कुंडली में भी आगे बनने वाली है 14 अगस्त के बाद। और इसलिए ये जो शुरुआत होगी, वेस्ट बंगाल एंड पंजाब से ही शुरुआत होगी, और केरला से। तो इस मुहिम को हमें रोकना है, कुछ इमोशनल तरीके से एंड कुछ दिमाग से भी काम लेना है। हर जगह पर आप स्ट्राइक नहीं कर सकते कि हथियार उठाए और आपने अप्लाई करना शुरू कर दिया। सो कुल मिला के देखा पॉइंट। जाए तो ऐसा नहीं कि आज हमने स्ट्राइक कर दी, एक जो छोटा सा ट्रेलर दिखा दिया तो हम सेफ हैं, जी नहीं। वो कहते हैं ना कि दुश्मन को कभी भी कमजोर नहीं समझना चाहिए। अब आप देखिएगा, हमारे भारत का भी 12वां घर एक्टिवेट हो जाएगा 15 मई 2025 के बाद। मतलब 12th हाउस का एक्टिवेट होना मतलब सक्रिय होना, विदेशों से भारत में फंडिंग होना। जो हमारे अंदर जो बिलों में लोग छुपे हुए हैं, ये कुछ बड़ा करने की कोशिश करेंगे। तो हमें पहले अपना जो इंटरनली मैटर भी तो देखना है, कि पता चला कि हम कुछ बड़ा करने जा रहे हैं, पीओके को कैप्चर करने जा रहे हो, पता चला यहाँ पर ही कोई गृह युद्ध शुरू हो गया, जो कि यूपी में भी ऐसे दिखाई दे रही है सिचुएशन। ये अलग बात है कि योगी जी वहां पे कुछ होने नहीं देंगे, क्योंकि डर बहुत बड़ी चीज होती है। और हमारे भारत में एक चीज तो तय है, जो पिछले 10-11 वर्षों से मैंने सीखी है सुमित, डर चाहिए। और डर अच्छा है। जो एक बार अमित शाह जी ने मोदी कहा जी ने था कहा कि था। डर, मोदी जी ने भी कहा था कि डर अच्छा है, और डर चाहिए कुछ भारतीयों को, क्योंकि जो डरेंगे नहीं वो नासूर बनेंगे बाद में। पर प्रशांत जी, आपने बोला डर अच्छा है, लेकिन मैंने एक चीज़ और भी नोट करी है कि जैसे हमारा सुप्रीम कोर्ट है,
और हमारे जितने भी ये उग्रवादी होते हैं इनको पकड़ लेते हैं। आपने सही बोला कि अब पकड़ा नहीं जाएगा, अब इनको 72 हॉर्स के बाद भेजा जाएगा। मैं पॉइंट नोट कर लिया आपका। लेकिन जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है वो हमेशा इनके साथ खड़ा होता है। आपको लगता है कि कोई, क्योंकि एक दो काम ऐसे हैं बड़े वाले जो करने जरूरी हैं, आपको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भी नकेल कसी जाएगी कि यार हर एक चीज़ में आपको इंटरफेयर करने की जरूरत नहीं है। व्हेन इट कम्स टू एंटी नेशनल एलिमेंट उनके साथ खड़ी हुई दिखाई देती है हमारी कोर्ट्स। विल देयर बी एनी चेंजेस देयर आल्सो? सुमित, अब आपने कुछ दिन पहले न्यूज़ सुनी होगी कि एक जज के घर में कोई आग लग गई थी, 16 करोड़ रुपए जल गए थे। देखिए, धुआं वहीं उठता है जहां आग लगी होती है। ये बात अलग है कि आप आग बुझा देते हो, लेकिन धुआं कहीं ना कहीं उठ जाता है। और सबको मालूम है मैं क्या कहना चाहता हूँ, नाम नहीं लेना चाहता हूँ मैं, क्योंकि आपका भी चैनल है, कुछ नॉर्म्स हैं यूट्यूब के, प्रोटोकॉल्स हैं कि हम नाम नहीं ले सकते, सिर्फ हम मैटर डिस्कस कर सकते हैं। नाम तो देखिए लोग कमेंट में खुद ही डाल देंगे, उनके लिए बंदिशें नहीं है, बंदिश आपके और मेरे लिए है। ठीक है, तो अभी जो शनिदेव जी मीन राशि में आए हैं, 96 के समय भी ये घटनाएं हुई थी। अब जो हमारा लीगल सिस्टम है, बहुत बड़ी नकेल कसी जाएगी उसके ऊपर। बहुत सारे जजेस के ऊपर अभी स्ट्राइक होगी, आप उनको जेलों में देखेंगे, और नए नए कानून सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा बनाए भी जाएंगे। ये जो सिस्टम है, जो डायनेस्टी बनी हुई है पीछे से, नेपोटिज्म, ये अभी ग्रेजुअली बदला जाएगा। जैसे ही अभी शनिदेव जी अभी उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में आ चुके हैं, अभी आने वाले हैं, सॉरी 28 अप्रैल को, सॉरी आ चुके हैं। अब जैसे उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र का जब तीसरा चरण आ जाएगा, उसके बाद देखिएगा क्या होता है, जजों के ऊपर कैसे नकेल कसी जाएगी। लीगल सिस्टम को भी जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि रिश्वतखोरी बहुत ज्यादा है इस सिस्टम में आज की डेट में। कोई सुनवाई नहीं है वहां पर। और ऐसे मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूँ जिनके बड़े बड़े काम थे, और आज भी कुछ गिफ्टिंग की जाती है, बड़ा बड़े लेवल पर थैंक्स गिविंग होती है और काम हो जाते हैं। अब सोचिए ना, आप कौन लोग हैं जो धज्जियां उड़ा रहे हैं लीगल सिस्टम की, जो बड़े बड़े जजेस पदों में बैठे हैं, और ये लोग ये नहीं सोचते कि उनके ऊपर अगर सबसे बड़ी कृपा है तो शनि देव जी की है, क्योंकि शनि देव जी को न्याय का देवता माना जाता है। और जिस दिन शनि देव जी रूठ जाएंगे, और जब शनि देव जी रेट्रोग्रेशन में अभी आएंगे मीन राशि में, तो इन लोगों के ऊपर कितना जबरदस्त प्रभाव पड़ने वाला है शनि देव जी का। इनकी फैमिलीज के ऊपर कितनी बड़ी स्ट्राइक होने वाली है। इनकी फैमिलीज फंसेंगी, फैमिलीज के ऊपर बड़े बड़े मुकदमे चलेंगे, इन जजेस के ऊपर मुकदमे चलेंगे, इन जजेस के ऊपर जेल होगी इनको भी। और सोचिए, जब ऐसा होता है तो हमारा देश कितना बदनाम होगा। नहीं, आई अंडरस्टैंड व्हाट इज सेइंग। आपकी आपकी थोड़ी सी वॉइस डाउन हो गई है, तभी मैंने बीच में कैंसिल कर दिया। सर, आखिरी क्वेश्चन, सारा आपने कवर कर लिया, जो लोगों का इंटरेस्ट भी होगा। अब आपको इमीडिएट नियर फ्यूचर में पाकिस्तान प्लस बांग्लादेश भी कवर कर लेते हैं, इन दोनों के साथ क्या होता हुआ आपको दिखाई देता है? वेरी क्रिस्प, पाकिस्तान एंड बांग्लादेश, बिकॉज दीज आर टू जैन साहब, फ्रंट्स। बांग्लादेश के बारे में तो मैंने ऑलरेडी आज से 8-9 माह पहले प्रेडिक्शन दे दी थी कि बांग्लादेश को पाकिस्तान से हम ही ने अलग करवाया था, जो ईस्ट पाकिस्तान था 1971 में। अब सोचिए क्या थे हमारे पास उस टाइम रिसोर्सेस, हमारे पास वेपनरी बहुत कम थी। अब सोचिए ना, यूएस से जिसके ऊपर हाथ रख देता है, आशीर्वाद दे देता है, दैट कंट्री इज ब्लेस्ड। और हमारे ऊपर यूएसए ने क्या कहा था कि अपनी 7th फ्लीट भेजने वाला है, भारत के ऊपर अटैक करेगा, उससे पहले ही हमने निपटा दिया। अब सोचिए, उस समय हमारा कोई ऐसा स्ट्रेटेजिकल मूव नहीं था कि हमने बांग्लादेश बनाना है। ये तो हम खुद को भी बचा रहे थे, उनकी भी हेल्प कर रहे थे, लेकिन पाकिस्तान को तो पता ही नहीं चला कि हमने बांग्लादेश बना कब दी। और अब तो हम बोल भी रहे हैं कि हम 5 टुकड़े करेंगे, बना के देंगे। ठीक है, पहले तो हम बोलते नहीं थे ना, लेकिन अभी तो बनाएंगे हम लोग। और पता है, पाकिस्तान के जो संविधान लोग हैं, उन्हें मालूम है कि नहीं, भारत सक्षम है। और उस समय जो हमारे पास डिफेंस कमजोर था, आज तो बहुत सुपर डिफेंस है हमारे पास। आज देख लीजिए जिस तरीके से सुबह स्ट्राइक हुई है, हमारे फाइटर प्लेन गए, बहुत खूबसूरत तरीके से वापस भी आए हैं। जो न्यूज आ रही है, सुकोई राफेल तक को इस बार प्रयोग में लाया गया है। जहाँ तक मेरी नॉलेज है, राफेल 200 किलोमीटर से भी स्ट्राइक कर देता है, सोचिए आप। एंड जो हायर लैटिट्यूड वाले एरिया हैं, जो लद्दाख वगैरह या सियाचिन ऊपर के जो एरिया है, वहां पे उसका जो थ्रस्ट है बहुत ही पावरफुल है। क्योंकि वहां पर अगर चाइना भी कभी युद्ध करने आ जाए, तो हमारी बाकी मशीन्स काम नहीं करेंगी, वहां पर राफेल साथ देगा।
तो ये तो देखिए हो गई हमारी बात की पाकिस्तान को तो खंड खंड करवाना है और ये करवा लेंगे आप भी, हम भी, हमारी भारतीय सेना, हम सब लोग सक्षम है और हमारी बेस्ट विशेष है हमारी आर्मी के साथ, और करवाना ही है हमें, अभी पीछे नहीं हटना है। चाहे इसके लिए सुमित जी जान भी देनी पड़े, हमारी आगे नस्लें देखेंगे, लेकिन अलग तो करवाएंगे हम, तो तोड़ना तो हमें है इनको अभी। और रही बात बांग्लादेश की, तो मैंने 8 माह पहले कह दिया था कि ये जो भी हरकतें कर रहे हैं, जो हमने इनको अलग किया था, इनको एहसानमंद होना चाहिए था भारत, नहीं है ये लोग। इनके भी 3 पीसेस में कन्वर्ट किया जाएगा इनको, छोटे छोटे प्रोविंस बनेंगे। अब देखिएगा आप, अब जो ये मोदी गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है, इनके प्रोविंस बनाए जाएंगे। जैसे आप वो देखिए ना, भूटान क्या है, आज छोटा सा देश है, वो लोग बेचारे युद्ध भी नहीं करते, शांत कंट्री है। वहां पे हम्म। आप कभी जाएंगे, कोई लड़ाई झगड़ा, कोई मारपीट कभी नहीं सुनेंगे आप। आज भारत का संरक्षण प्राप्त है भूटान के ऊपर, और कभी गलती से अगर भारत की सेना भूटान से वापस आ गई पीछे, किसी 19-20 हो गया, कोई मिसकम्युनिकेशन हो गया, तो क्या होगा? चाइना 2 घंटे में ऊपर बैठ जाएगा, आके कहेगा कि ये देश हमारा होगा। कोई युद्ध नहीं होगा ट्रू। वहां पर, ठीक है, क्योंकि उनके पास कुछ भी नहीं है युद्ध के लिए। तो उनको एक प्रोटेक्शन मिली हुई है भारत की, कि ठीक है, भारत ख्याल रख रहा है। और देखिए, हमारा भारतीयों को तो ये है कि हम विस्तारवादी नीति नहीं है। भूटान खुश है, अकेले शांत है, शांति से चला हुआ है, हमारा संरक्षण चाहिए, हम देंगे। और ऐसे जो आगे छोटे छोटे हम प्रोविंस बनाएंगे, बलूचिस्तान को भी अलग करेंगे, और बांग्लादेश के भी 3 टुकड़े अभी हमने करने हैं। तो जो अच्छे अच्छे लोग होंगे, हम उन्हें संरक्षण देते रहेंगे बस। और जो परेशानी करेंगे, उनका इलाज है हमारे पास पक्का वाला। और देखा है दुनिया ने, अब पक्का इलाज होगा सबका इस बार, आप देखिएगा। प्रसाद जी, जैसे आप बोलते हैं ना, क्या कन्विक्शन होती है उनके अंदर, तभी आपको। आई रियली लव द वे यू डू दिस एनालिसिस। और कई लोगों ने मुझे बोला भी कि प्रशांत जी आ रहे हैं, बिल्कुल क्लियर बोलते हैं, और जैसे बोलते हैं इसलिए लोग आपको प्यार भी करते हैं। सो थैंक यू सो मच जो आपने बताया। 2 चीज़ें मुझे जो पकड़े में आई हैं वो ये है, बांग्लादेश के भी 3 टुकड़े हो रहे हैं, पाकिस्तान के 5 हो रहे हैं, और समय शुरू हो चुका है। अभी तो कुछ भी नहीं किया हमने, ट्रेलर भी दिखाया नहीं है, अभी तो पिक्चर बहुत बाकी है। और 2 युद्ध अभी पक्के वाले होने हैं। टाइम लाइन ऑलरेडी शुरू कर दिया है पाकिस्तान ने, एज यू आर सेइंग। और ये ऐसी गलती करेगा, एक गलती कर दी है, अभी और गलतियां करेगा, जिसके बाद इसका 1 2 3 होना तय है। अब देखते हैं आगे आगे होगा क्या। एंड प्रशांत जी, आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू ऑल्सो ऑन बिहाफ ऑफ सो मैनी मिलियंस ऑफ योर फॉलोअर्स कि आप आते रहिए। एंड जब भी कोई अच्छी न्यूज़ होगी तो आई विल रिक्वेस्ट यू टू प्लीज़ ज्वाइन एंड शेयर योर ओपिनियंस एंड योर एस्ट्रोलॉजिकल जो भी आपकी कैलकुलेशंस होती हैं विद पीपल। एंड थैंक यू फॉर जॉइनिंग टुडे। भारत माता की जय। थैंक यू सो मच जी, एंड सच में बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, और बहुत अच्छे से रूबरू हुए हैं हम लोग। और बिल्कुल भारत माता की जय, और ये स्ट्राइक कभी चलती रहनी चाहिए। जय हिंद। यस, जय हिंद।